chưa đi cái chân nhàn đâu này yên đồ cái yên hay đẻ cái yên cái ăn đồ hay cái ít thì chỉ được yên cái ăn đẻ này đi 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 ít tiền thôi là ít tiền thôi là phải đi là बड़े अंतर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। खबर कठुआ की है। कठुआ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवान थे। जब पेट्रोलिंग करके वापस जा रहे थे तो आतंकियों ने घात लगाकर उन पर हमला किया था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से भारतीय सेना के जवान फायरिंग के बीच घायल होने के बावजूद भी आतंकियों के साथ लोहा ले रहे थे। ít tiền thôi là phải đi là बड़े अंतर रहता है। जैसा कि आपने जो वीडियो देखा, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर जो आर्मी की गाड़ी को वहां टारगेट किया गया था। जो पहाड़ बीच में दिख रहे हैं, वहां से आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 2 घंटे तक लगातार फायरिंग गाड़ी के ऊपर की गई। पहले ग्रेनेड दागे गए, उसके बाद हैवी फायरिंग की गई। फायरिंग में यूएस मेड वेपन्स इस्तेमाल हुए जो आतंकियों के पास आए हुए हैं और उन्हीं से जबरदस्त फायरिंग की गई। लेकिन भारतीय सेना के जवान जो गाड़ी में थे वो घायल होने के बावजूद भी आतंकियों के साथ मुकाबला करते रहे। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आई वहां पर ये जवान डटे रहे। 5 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे उन्होंने शहादत पाई थी, लेकिन बाकी जवान जो थे वो लगातार आतंकियों से लड़ते रहे। यहां पर आतंकियों ने जो हमला किया था। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जब ये सेना की 2 गाड़ियां थी, जो बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी में 10 जवान सवार थे और दूसरी गाड़ी में भी 5-6 जवान सवार थे। दोनों गाड़ियां काफी डिस्टेंस के ऊपर चल रही थी और ये वापस अपने कैंप की ओर जा रही थी। लेकिन 3:20 के करीब एक टिप्पर आता है। उस टिप्पर की तलाश की जा रही है। वो टिप्पर आता है जो पहाड़ी इलाके से बहुत तेज गति से आता है और वहां पर सेना की गाड़ी जो है वो धीमी हो जाती है। टिप्पर जो है वो बिल्कुल गाड़ी के पास से गुजरता है और उसी समय उस गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो टिप्पर है हो सकता है किसी ओवरग्राउंड वर्कर का हो। उसकी तलाश की जा रही है कि वो कब कहां से निकला और उसका मालिक कौन था, उसको चला कौन रहा था। क्योंकि जो आसपास लगभग 100 मीटर दूरी के ऊपर जो दुकानदार हैं उनका यह कहना है कि एक यात्री बस 15 मिनट पहले गुजरी थी, उसके बाद सेना की गाड़ियां आ रही थी और एक टिप्पर वहां से आता है। उस टिप्पर के आने से गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और जिस जगह पर जो हमला किया गया वो एक कर्व था, उसकी पहाड़ी के ऊपर आतंकी घात लगाकर बैठे हुए थे। पहले ग्रेनेड दागे गए, उसके बाद लगातार फायरिंग की गई। वीडियो में आपने देखा कि घायल होने के बावजूद भी भारतीय सेना के जवान जो हैं वो आतंकियों के साथ लड़ते रहे और जब रीइंफोर्समेंट आई तब पूरे इलाके को घेरा गया। अब की अगर हम बात करें तो आज की अपडेट इसमें यह है कि एनआईए की टीम वहां पर पहुंच रही है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान वहां डिप्यूट किए गए हैं। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की टीमें डिप्यूट की गई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आसपास के पूरे इलाके को कार्डन किया गया है और जो इलाका सियोजदार से सटा हुआ है, मशेड़ी के पीछे वाला, वहां पर व्यापक पैमाने पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है कि आतंकी यहां पर जो स्पॉट था वहां से हमला करने के बाद किस दिशा की ओर भागे, क्योंकि ये 10 से 15 किलोमीटर का बहुत घना जंगल है और ये रास्ता सीधा सियोजदार को जाकर निकलता है जो मशेड़ी के पिछले वाला इलाका है। जिस जगह पर ये हमला हुआ उस जगह पर आसपास के जो गांव हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, दुकानें 100 मीटर और जो घर हैं वो 150-200 मीटर की दूरी पर हैं। वहां पर ही बैठे एक व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है
वो परिवार के लोग साथ बोल रहे हैं। उस वीडियो में साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान फायरिंग के बीच भी, घायल होने के बावजूद भी, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके पीछे छिपकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं, आतंकियों को करारा जवाब दे रहे हैं। और जब रीइंफोर्समेंट आने वाली होती है तभी आतंकी जो है वो जंगल की ओर भागते हैं और वहां पर उनको घेरा गया है, चारों तरफ से कार्डन मजबूत किया गया है ताकि आतंकी इस इलाके से निकलकर कहीं और ना जा सके। और जो बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी हो सकते हैं, जिस तरह से कश्मीर टाइगर जो एक खोटा संगठन है, जैश ए मोहम्मद का फ्रंटल संगठन जिसने जिम्मेवारी ली थी, और उसके बाद जिस तरह का ये हमला हुआ, ये सेम पैटर्न पुंछ और रजौरी में भारतीय सेना की गाड़ियों पर हुए हमलों जैसा ही था, क्योंकि वहां पर टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली थी, एक जगह पर पीएएफएफ ने जिम्मेवारी ली थी, लेकिन यहां पर कश्मीर टाइगर ने जिम्मेवारी ली है। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू डिवीजन के भीतर लगातार जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो भारतीय सेना की कार्रवाई पर हो रहे हैं, वो भी जहां पर जिन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो फोर्सेस हैं, और इसमें ओवरग्राउंड वर्करों का पूरी तरह से हाथ है, उसे नकारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि बताया जा रहा है, जो सूत्रों का कहना है कि जिस इलाके में जो हमला हुआ है वहां पर रैकी की गई थी, पूरे तरीके से रैकी की गई थी। गढ़वाल रेजिमेंट के जवान जो हैं ये कब सुबह निकलते हैं और वापसी इनकी कितने बजे होती है, तो पूरी प्लानिंग के तहत OGW ने पूरी जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई थी और तब जाकर ये हमला जो है वो प्लान किया गया था। और इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि आतंकी वहां पर लगभग 5-6 घंटे पहले आकर बैठ गए थे, क्योंकि उसके आसपास के इलाके में कोई भी वहां पर ऐसी चीज नहीं थी जिससे ढूंढा जा सके, और ना ही किसी को अंदेशा था कि यहां पर हमला हो सकता है। और घात लगाकर आतंकी बैठे रहे। जब वो गाड़ियों का काफिला निकला, एक यात्री बस पहले निकल जाती है, उसके बाद जैसे वो गाड़ियां वहां पहुंचती हैं तो एक टिप्पर जो तेज गति से आ रहा था उसे देखकर रफ्तार धीमी की जाती है और उसके बाद अचानक हमला हो जाता है और जो टिप्पर चालक था वो टिप्पर लेकर फरार हो जाता है। हालांकि उसकी तलाश की जा रही है, हो सकता है उसका भी हाथ बीच में हो, क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क है वो इन इलाकों में उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो पुराने आतंकी थे। और जो खबरें आ रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से जो इस इलाके के आतंकी पहले सीमा पार करके आतंकी बनने गए थे, कुछ वापस आ गए थे और कुछ वहीं पर थे, वो अब इनके साथ आए हुए हैं और पूरे इलाके की उनको जानकारी है। और जो लोकल गाइड हैं, जो OGW हैं, वो पूरे इलाके की पल पल की जानकारी आतंकियों तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि इस इलाके में पिछले काफी दिनों से आतंकी वहां पर घूम रहे हैं और उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है, खाने पीने की और रहने की व्यवस्था वहां पर उनका जो स्लीपर सेल है वो वहां पर कर रहा है। अगर हम बात करें बसंतगढ़ की, जो उधमपुर का इलाका है, या फिर कठुआ का लोही मल्हार का इलाका, मछेरी का इलाका, बनी, और साथ में इसके साथ ही सटा हुआ हीरानगर, क्योंकि हीरानगर में जब इनकाउंटर हुआ था वहां पर 2 आतंकी मारे गए थे, तो उस समय भी खबरें आई थी कि इनका एक साथी जो है वो वहां से बच निकला था। और ये भी अभी खबरें आ रही हैं कि किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के रास्ते में इनके बहुत से ग्रुप हैं जो इस इलाके में फिर से आतंकवाद को जीवित करने में जुटे हुए हैं। खैर, लगातार मुठभेड़ जो हुई थी उसके बाद अब पूरा इलाके को घेरा गया है, वहां पर ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर चलाया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने जांबाज शूरवीरों की। घायल होने के बावजूद भी वो आतंकियों के साथ 2 घंटे तक वहां पर लड़ते रहे जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आई।